मेरी कोविड की कहानी मेरी जुबानी। 16 तारीख अप्रैल को मुझे हल्की हरारत लग रही थी। 17-18 में 9900 चल रहा था। तो सामान्य बुखार भी हो सकता है, ऐसा अक्सर सुना जाता था। तो मैंने भी उसे वेट एंड वॉच पर रखा। किंतु मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि सिम्टम की छोड़ो, RT-PCR टेस्ट करवाओ। उस दिन तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन उसके अगले दिन फिर जब बुखार तब भी ठीक नहीं हुआ दवाइयों के बावजूद, तो मैंने RT-PCR और बाकी के लेवल्स वगैरह टेस्ट करवाए। 20 को रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, और मार्कर्स में भी मेरे लेवल्स काफ़ी बढ़े हुए थे। इलाज तुरंत शुरू हो गया, बेसिक इलाज जो भी है आप सब जानते हैं आज की डेट में। और पॉजिटिव माइंड, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिकेशन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें जारी थी। और एपेटाइट में थोड़ी समस्या थी, भोजन वगैरह का स्वाद गंध वगैरह मेरे कुछ नहीं गए थे। मेरे पास सिम्टम बिल्कुल नहीं थे। इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सिम्टम होना आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। सामान्य बुखार में भी कोविड हो सकता है, जैसा कि मेरा केस था। बहरहाल दवाइयों वगैरह के इस्तेमाल से मैं ठीक होने लगा। बुखार मेरा ठीक नहीं हो रहा था। फिर से टेस्ट कराने पर फिर लेवल बढ़े हुए दिखे, तो फिर HRCT करवाया तुरंत। HRCT में लगभग रिपोर्ट ठीक ठाक थी, कोई ऐसी डरने वाली बात थी नहीं। तो मैं घर पर ही होम आइसोलेशन में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा और मैं ठीक होने लगा था। बाद में फीवर कुछ दिन बाद जब हटा, मेरे ख्याल से 10वें-11वें दिन के बाद, तो फिर मेरे लेवल थोड़े बढ़े हुए पाए गए। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट के ट्रॉमा सेंटर में एक बेड का व्यवस्था होने की संभावना थी। तो मैं 30 अप्रैल को बिना सोचे डॉक्टरों की सलाह पर एडमिट हो गया। और मैं 5 दिन वहाँ रहने के बाद फिर 4 तारीख की मिड नाइट को घर वापस आ गया। होम आइसोलेशन में दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक 3 दिन के लिए, स्टेरॉइड 7 दिन के लिए, और बाकी के सप्लीमेंट जारी रहेंगे। वो सब अपना उसका रूल है, क्योंकि दवा के बारे में डॉक्टर लोग ज़्यादा जानते हैं। हम लेमैन के तौर पे यही समझ सकते हैं कि अचानक से आप बंद कर दें तो दूसरे शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो ये है, अपना ज्ञान सीमित समझें, डॉक्टरी ज्ञान माने और डॉक्टर्स की सलाह माने और पूरी तरह माने। टॉप एंड टेल हो गया, कपड़े बदल लिए, PCM अभी नहीं खाई क्योंकि मुंह कड़वा हो रहा था, उल्टी ऑलरेडी हो गई। तरबूज का जूस निकल गया, उसके साथ में कुछ और भी, और सफाई कर ली है बाथरूम अंदर सब। नो वरीज, 3 बजे खाएंगे अब, जो भी खाएंगे थोड़ा सा ही खाएंगे। और लस्सी का आइटम मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया है, उसको बाद में अलग से खाऊंगा ताकि फिर से वोमिटिंग ना हो। थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। आदाब अर्ज़ है ख़वातीन व हज़रात, आज Day 6 है। मामूली सुधार लग रहा है,
5:20 पर 101.5 था, पहले 102.5 चल रहा था। पैरासीटामॉल खाली थी 5:30 पर 650 mg। बाकी इंतज़ार कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। कोविड की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो भी मुझे लगता है नेगेटिव ही होगी। कोई बड़ा जिद्दी सा बुखार घुस गया है इस देह में मेरी, निकाल फेंकूंगा। अभी प्रोनिंग चल रही है, उल्टा लेटा हुआ हूँ, जिससे कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं, स्टीम ले चुका हूँ। मुंह में टॉफ़ी है, कड़वा हो गया तो स्वाद है। पैरासीटामॉल खाया इधर उठते ही, पानी पिया हूँ। चल रहा है, केयर कंसर्न सब पत्नी ही कर रही हैं, बाकी लोगों ने तो छोड़ सा ही दिया है। उनके भी अपने कंसर्न्स होंगे। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर भी कभी कभार हाय हेलो स्माइल कर देते हैं। कभी दूर से टिम्पू जी दिखा गए थे कल। बाकी वीडियोस हैं जो उम्मीद है 1-2 दिन में ठीक हो जाने की। प्रश्न ना करें, जिज्ञासा अपनी शांत करें, बारी बारी से अलग अलग लोगों को फ़ोन ना करें। हर कोई व्यस्त है आजकल। अपना अपना ध्यान रखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हरि। अब कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं तुम्हें चिराग लेकर कम वक्त। बेहतर होगा खुद ही निकल आओ और गायब हो जाओ। समझे इडियट। आदाब अर्ज है ख़वातीनो हज़रात। अब स्वास्थ्य शायद सुधरने लगा है, थोड़ा ब्रीदिंग का इशू है, इसलिए आवाज़ रुक रुक के आ रही है। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। स्टीम ले लिए, बाकी सब ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, चिंता ना करें, मगन रहें। नमस्कार। पड़े हैं गूदड़ी की तरह, फिर भी आशा बलवती है। इसीलिए तो लोग गूदड़ी के लाल कहते होंगे ऐसे लोगों को जो गूदड़ी की तरह पड़े रहने पर भी अपना धैर्य व सकारात्मकता नहीं खोते होंगे। आज की परिभाषा में वही है गूदड़ी का लाल, मेरे जैसा है। नमस्कार, सुप्रभात। आज 10वां दिन है। भाप लेके हम एक्सरसाइज शुरू हो रही है। मच्छर मार दिए हैं। All should be well by a day or two। दबोच लिया है चीनी वायरस को पंजे में, बस पटक के मारना बाकी है। सोनल और विनायक को शादी की वर्षगांठ की बहुत शुभकामनाएं, और हम सबको भी मीठे मीठे अभिनव को भी बहुत शुभकामनाएं। पाला पाला पुंतु मेरा, पुंतु जी महाराज, जय हो।
कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। एक दो दिन रुक जा, करके दिखाएंगे। फिलहाल तुम कर लो। गुड मॉर्निंग। बाकी तो ठीक है, गला बहुत पक गया है, पीला निकल रहा है वहाँ से और दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से अब यही एक मर्ज रह गया। गार्गल किए थे गीजर में पानी गर्म करके, और स्टीम भी ले लिया हूँ। तो कोई चाय वाय पी के शायद कुछ बेहतरी हो। सिरप भी पी लिया हूँ, सब रटम कर दिया हूँ, लेकिन वो कौवा बैठा हुआ है गले में, उसको को उड़ाना है बस, बाकी ठीक है। विनायक पानी की बारिश कर दे पौधों में ऊपर से। अब मैं घर आ गया हूँ। बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद 30 अप्रैल को एडमिट हुआ था। एडमिशन अपने आप में बड़ा चैलेंज था। कुछ मित्रों ने इंतज़ाम किया, रिलक्टेंट था क्योंकि ठीक हो रहा था, मगर मेरे एंजाइम लेवल्स वगैरह बड़े होने के कारण सलाह यही बनी कि 5-6 दिन होगा मैक्सिमम, लेकिन रेमडेसिविर की आवश्यकता होगी तो पता चल जाएगा। तो मैं रिलक्टेंटली तैयार हो गया जाने के लिए। मेरे पुत्र विनायक मुझे लेकर गए और मेडिकल इंस्टीट्यूट में गाड़ी का नंबर वगैरह सब मित्रों ने दे रखा था, किंतु पहुंचने के बाद वहाँ भी मारामारी थी, इमरजेंसी का सवाल था। तो जिससे मिलना था उनको वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। कई कोशिशों के बाद फाइनली उनसे बातचीत हुई। मैं गाड़ी में बैठा रहा, विनायक अंदर गए। फिर मुझे बेड अलॉट कर दिया गया कंट्रोल रूम से, और एक दूसरे विंग में गाड़ी में उठा दिया गया ताकि जहाँ से मुझे एम्बुलेंस लेके जानी थी ट्रॉमा सेंटर। एम्बुलेंस आने में लगभग आधा घंटा लग गया। आने में क्या, एक कोई इमरजेंसी पेशेंट के साथ ही मुझे भेज दिया गया। तो विनायक ने किसी गार्ड से कहा, उन्होंने कहा इसमें चले जाएं। मुझे बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, मैं भी बैठ गया। 3rd बेसमेंट में जाने के बाद जब उस इमरजेंसी पेशेंट को ले जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी आ जाऊं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, जाना कहाँ है। उसके पास कागज़ था, मेरे पास एडमिट स्लिप नहीं थी। खैर मैं चल दिया, 4थे फ्लोर पे पहुंच गया। उसका एडमिशन हो गया। जो पैरामेडिक हमारे साथ था वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा आप बात करो इनसे। मैंने बात किया तो डॉक्टर और उनके आसपास के 1-2 लोग मुझसे यही बोले कहाँ है तुम्हारा एडमिट स्लिप। मैंने कहा वो तो मुझे कहा गया कि सब ऊपर पहुंच गया है, इंतजाम है यहाँ आपके यहाँ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। मैंने विनायक को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपको TC5 जाना है, यानी कि ट्रॉमा सेंटर 5। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये तो BSA 4 वार्ड है, मुझे TC5 में जाना है, बेड नंबर 12। उन्होंने कहा BSA 4 यही है, बेड नंबर 12 भी यही है, लेकिन आप हो कौन, कागज़ लाइए, उसके बिना हमसे बात मत करिए।
बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो जो पैरामेडिक था एम्बुलेंस के साथ मेरे साथ आया था, उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे सर, ये आप इनसे कहिए, कागज़ देखिए इनके। कागज़ मैंने देखा तो उसमें मेरा नाम लिखा था, बेड नंबर 12 लिखा था। वो देख के थोड़ा सा उनको कुछ एहसास हुआ कि ये कोई कहीं से भागा भगौड़ा नहीं है, इसको एडमिट कर दिया जाए। तो उन्होंने किया, लेकिन थोड़ी देर में कोई और आया, फिर वही बोला एडमिट कार्ड कहाँ है। वो बिना उस एडमिट शीट के हम आ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने मित्र अपने नीरज को कहा, उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो कि बड़ी मुश्किल से एक्सेस पर थे, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा सब कर दिया है, हो गया है। लेकिन फिर नहीं आके बार बार न सिर्फ एक दिन, 3 दिन तक मुझे वो एडमिट स्लिप मांगते रहे। और आखिरकार मैंने एक पुराना ओपीडी कार्ड की कॉपी से मुझे पता चला कि उन्हें ये चाहिए था UHI नंबर, यूनिक हॉस्पिटल इंडेक्स नंबर। तो वो सेम होता है, तो उससे एक नर्स मान गई, उन्होंने कहा ठीक है। तो वजह उनकी ये थी कि उसके बिना मेरे लैब में सैंपल नहीं जा सकते थे, सैंपल जा सकते थे उसमें रिपोर्ट अपलोड नहीं हो सकती थी, वगैरह वगैरह। खैर जब मैं एडमिट हो ही गया तो उसके बाद वहाँ व्यवस्थाएं लगभग शुरुआती थीं, और उसी दिन वो कोविड वार्ड चालू हुआ था। मेरे अलावा वहाँ बहुत सारे लोग थे। मेरी कंडीशन उतनी ख़राब नहीं थी जितनी औरों की थी क्लिनिकली देखने पर। कुछ तो मुझसे भी ठीक ठाक थे, वो अलबत्ता अपने काम स्वयं नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे। तो बार बार यूरिन पॉट पे ही पेशाब करना, फिर उसको खाली करवाना, आसपास के सारे सैनिटरी वर्कर्स, स्वीपर्स को उनको इंगेज रखना, उनका अपना एक शौक सा था। लेकिन कई बेचारे ऐसे भी थे जो उठ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग, मैं थोड़ा डर भी था, थोड़ा वो ये भी कह रहे थे सांस फूलेगी अस्पताल, वहाँ तक मत जाइए, बाथरूम तक। लेकिन मैं शुरू से लेके आखिर तक स्वयं ही गया। जब भी गया, यहाँ तक कि कई दफ़े स्पिट करने के लिए भी जाना पड़ा। 3 रूम दूर थे, 2 बाथरूम थे, गंदे थे, लेकिन मैं हर बार स्वयं उनको साफ करके उसको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता था। वरना यूरिनल के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो खड़े होके सब ऑटोमेटेड सिस्टम पर था। वार्ड नया था तो इसलिए गंदगी होने के बावजूद भी उतना गंदा नहीं दिख रहा था। मुझे बाथरूम से बड़ी परेशानी है, गंदा होने में मुझे तो उल्टी हो जाती है देखते ही। समहाउ मैंने मैनेज किया, मास्क लगाए रखा ताकि कोई बदबू वगैरह ना आए। और पानी पीने का एक बोतल हम ले गए थे, कुछ समय उससे काम चलाया। बाद में आई एम प्रीटी श्योर कि वो हमें टैप वाटर दे रहे थे, वो भी कभी कोई पकड़ में आ गया तो। मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, मैंने अपने पड़ोसियों से भी वहाँ पे बोला कि कंप्लेन मत करो, ये बेचारे बहुत बिजी हैं, हम उनसे पानी मांगते हैं, लेकिन किसी दूसरे के ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है तो उनको वहाँ दौड़ना पड़ता है, तो वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कोई डॉक्टर को बुला रहा है, अचानक से किसी दूसरे रूम से दूसरे बेड वाले को कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको जाना पड़ता है। तो इमरजेंसी में एक के साथ सारे जाते हैं, तो इसलिए उनके भी वो बड़े स्ट्रेस में और ट्रॉमा में काम कर रहे थे। डॉक्टर पेशेंट रेशियो और पैरामेडिकोस पेशेंट रेशियो, तो ये तो सब आंकड़ों की बात है, उस वक्त तो ये सब कुछ हो नहीं रहा था। तो बहरहाल कुल मिला के सारा इलाज चालू हुआ। मेरे एक्सरे 2-3 हुए, शायद मेरे लेवल्स बढ़े हुए थे, इसी कारण से मुझे वहाँ भेजा गया था और रखा गया था। अब लैब के सैंपल मेरे जा रहे थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। आई कुड ओवर हियर डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स कि इनके हमारे पास पहले ही दिन के रिपोर्ट्स हैं जो ये लेके आए थे और बाकी तो ट्रेस नहीं हो पा रहे। तो हमने ऑनलाइन भी चेक किया तो अपलोड तो हुए नहीं थे वो।
बहरहाल सैंपल 3 दिन उन्होंने हमारे लिए और दे वर वेरी टाइट लिप्ड कि उन्होंने उसके रिजल्ट थे कि नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कंसर्न भी नहीं था बिकॉज एक्सरे से वो मेरा कोविड निमोनिया वगैरह को मॉनिटर कर रहे थे। तो कुल मिला के मेरी तरफ से कंप्लेंट्स नहीं थी, आवश्यकताएं ज़रूर थी, जैसे गर्म पानी नहीं था, स्टीम ले लो कहते थे, स्टीम का कोई व्यवस्था ही नहीं थी। चाय हमको तीसरे दिन एक प्री मिक्स्ड उसमें छोटे से कप में मिली, हुआ क्या आनंद था चाय का उस वक्त 3 दिन बाद। और इसी तरह भोजन वगैरह में भी शुरू में समस्या हुई, बाद में ठीक है, अपना भोजन का स्वाद ठीक था, सबके लिए एक सा ही था। कई चीज़ें जो हम खा भी नहीं रह पा रहे थे घर में, वो वहाँ फिर तब तक थोड़ा सुधार भी हो गया था, तो वो चल रहा था। तो ये मेरी वहाँ की कोविड सेंटर की, कोविड वार्ड की कहानी है। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको कि वहाँ कोविड वार्ड में होना बड़ा स्ट्रेसफुल है। वहाँ कभी कोई इमरजेंसी का पेशेंट आ रहा है, इमीडिएटली सब लोग लगे हैं उसके ताम झाम में, ऑक्सीजन लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ड्रिप लग रही हैं, और वो जो है गैस्पिंग फॉर ब्रेथ है। इसी तरह कोई दूसरा है, कोई चीत्कार मचा रहा है, शोर है, बगलों से शोर आ रहा है, और ये इक्विपमेंट्स का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का बहुत शोर है, आवाज़ें कई किस्म की। किसी को आईसीयू ले जाया जा रहा है, कोई आईसीयू से वापस आ रहा है, कोई बेड पेन मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो ये सब ऐसा लग के बिल्कुल एक सेकंड का चैन वहाँ नहीं। इसमें जो है आपको अपना आत्मबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है उसकी परेशानी है, ये समझिए, अपनी परेशानी जो है तो उसकी भी है, तो वो कर रहा है अपना काम। तो ये खैर फाइनली 5वें दिन डॉक्टर ने बताया नहीं, उन्होंने कहा कल तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन बाद में उन्होंने रात को 8 बजे मेरी पत्नी डॉक्टर पंत को फ़ोन किया कि आपके पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप ले जाइए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर से पूछा भी था, उन्होंने कहा नहीं, अभी तो कल का भी आपका पता नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन इश्यूज थे। अब दिल्ली में लॉकडाउन था, गुड़गांव में कर्फ्यू था, कोविड नाइट कर्फ्यू। अब इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस के लिए बोला था मेरी पत्नी ने, तो उन्होंने कहा तुम इस पर विवाद मत करना, एम्बुलेंस में कर रहे हो इंतज़ाम। मुझे मालूम था एम्बुलेंस हो नहीं पाएगी, ये कहने की बात है, वो उनकी भी अपनी परेशानी है, और एम्बुलेंस मिल कहाँ रही थी। खैर मैंने अपने पुराने सहयोगी किशोर गौड़ जी को कहा, वो बेचारे बिल्कुल मेरे पास देवदूत की तरह प्रकट हुए फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा हो जाएगा सर, मैं अभी आपको इंतज़ाम करता हूँ। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 9 बजे उन्होंने मुझे गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया। उसको मैं लेके, उस गाड़ी में पास था, कर्फ्यू पास वगैरह सब था, तो उसके बाद मैं गुड़गांव अपने घर 10 बजे रात को पहुंचा। क्या ही रिलीफ था घर आने के बाद, बहुत फ़र्क था। उससे आगे का अब 7 दिन का आइसोलेशन ट्रीटमेंट होम होना था, अभी बताता हूँ आपको वो भी। आज 21वां दिन शुरू हो गया। 16 तारीख को फीवरिश लगा था, 17 से शुरू हुआ था, 19 को RT-PCR सैंपल दिया था, 20 को टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। फीवर
कम नहीं हो रहा था, इसलिए स्टेरॉइड, बेबी फ्लू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें खा रहे थे सप्लीमेंट्स के साथ। O2 लेवल ठीक ठीक ही था, लेकिन थोड़ी जानकारी की बात भी थी, लेकिन थोड़ा कम भी हो रहा था, कई तो वह प्रोनिंग से ठीक हो रहा था। फिर मित्रों के सहयोग से एक कोविड वार्ड में एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया 30 अप्रैल को। 4 की रात को वापस आ गया। बहुत स्ट्रेसफुल, एंग्शियस और ट्रॉमेटिक टाइम्स था। हर दूसरा पेशेंट इमरजेंसी का था। मेरी इमरजेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जाते बार ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया था उन्होंने। फिर एक दिन बाद निकाल भी दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और डिस्चार्ज करना, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ नहीं बताता वहाँ, सब बिजी हैं। डॉक्टर भी और सिस्टर्स वगैरह वगैरह सब बदलते रहते हैं। काफ़ी केओस, कन्फ्यूजन है। 5 दिन में तीसरे दिन एक दिन चाय मिली रेडी मिक्स वाली, और चौथे दिन भी एक दिन मिल गई थी। कोई गर्म पानी नहीं, कोई भाप नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बस हर 15-20 मिनट में कोई शुगर का सैंपल ले जाता है, कोई ब्लड का ले जाता है। अच्छी बात है, कोई एक्सरे वगैरह जो हो रहे थे। और UHID में कोई अपलोड नहीं कर रहे थे रिपोर्टें। दबी दबी आवाज़ में सुनाई दे रही थी डॉक्टरों की बात कि सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन लैब तक नहीं भेजे जा रहे हैं। और ट्रांजिशन में 1 से 2 में शिफ्ट में ये पता नहीं क्या था। और ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, ऑक्सीजन मॉनिटर की वगैरह वगैरह, बड़ा ही स्ट्रेनुअस, स्ट्रेसफुल और एंग्शियस टाइम था। सो हैप्पी टू बी होम एंड बी विद माय एम्बियंस एंड फैमिली। वहाँ यही नहीं पता चलता कि कब कौन सा कहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है। कोई चीख पुकार, चीत्कार, पूरा रात भर दिन भर वार्ड में। हाइजीन का बहुत पुअर मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट ब्लेम देम। उनके अपने इश्यूज़ हैं, थोड़े मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। तो ये है श्रीमान आज की डेट तक अपडेट। आज 6 तारीख है। उम्मीद है कि अब ठीक हो जाऊंगा। दूसरा दिन है आज होम क्वारंटीन का, अगेन होम आइसोलेशन का। 1 वीक के लिए कहा गया है। जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। प्राणायाम कर रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ, एक्सरसाइज ब्रीदिंग की कर रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार। और सभी बाकी जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कुछ अजीज़ों के अनुरोध पर वीडियो भेजा जा रहा है। ठीक हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ लगभग।
वो शायर हैं तो कुछ तो कह ही जाएंगे। हमारा वजूद तो खैर ख्वाहों से है, आप जैसे दोस्तों की दुआओं से है। आदाब।